म्यूचुअल फंड क्या है? क्या ये सेफ है? क्या इससे हम रिटर्न एज एन प्रॉफिट कमा सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दो। देखो, अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें आती है कि ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं और पैसा इकट्ठा करके क्या किया जाता है। तो पहली चीज, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आप और हम जैसे लोग होते हैं जो मंथली के लमसम एक साथ पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं। अब म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे डालते हैं और किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, ये चीज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाने वाला हूँ। अभी के लिए हम ये जान रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। अब देखो गाइस, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी पैसा रखा जाता है। बैंक वालों के लिए आप कस्टमर हो क्योंकि आप बैंक की फैसिलिटीज और फीचर्स को यूज कर रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड वालों के लिए आप एक इन्वेस्टर्स होते हो क्योंकि आप कोई फैसिलिटीज या फीचर्स यूज नहीं कर रहे होते हो। आप सिर्फ पैसा एक प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए डालते हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे का क्या किया जाता है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि शेयर्स बाय करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, फंड ऑफ फंड या फिर मॉर्गेज लोन, जैसे काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। अब जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक डॉक्यूमेंट जिसे प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम कहा जाता है, वो पब्लिक के सामने रखता है, वेबसाइट पे अपलोड करता है या इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारे आंसर्स होते हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो आपके पैसों को इन्वेस्ट करने वाला है, उस पर्सन का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और कितने इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड के अंदर है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट्स किन सेक्टर में या किन स्टॉक्स में करने वाला है, उन स्टॉक्स के नाम भी अवेलेबल होते हैं। और म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितना पैसा डाल सकते हो और कितना विड्रॉल चार्ज होगा और कितने टाइम पीरियड के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होती है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम एक म्यूचुअल फंड को प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। इसके अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इजीली इसका अकाउंट ओपन करा सकते हो। इसके अंदर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड और भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा डाल सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के अंदर आना है। आपको यहाँ पर काफी सारे पॉपुलर फंड्स मिलेंगे और इसमें कुछ कलेक्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि टैक्स सेविंग फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब क्या होते हैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अभी के लिए गाइस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 ईयर का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 28.47% का इसने रिटर्न दिया है और 1 ईयर का 44.46% का इसने रिटर्न दिया है। तो गाइस, अब सबसे पहले हम देखेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसको जो रेटिंग मिली हुई है 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। इसका नेट एसेट्स वैल्यू यानी कि NAV जो 26 अप्रैल लास्ट ट्रेडिंग डे था उस पे था 103.52 का। ठीक है, जैसे जैसे NAV इंक्रीज होती है वैसे वैसे उस फंड का कैप भी बढ़ता है और उसका रिटर्न भी बढ़ता जाता है। अब मिनिमम SIP अमाउंट यानी कि मिनिमम आप पर मंथ कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो होगा 100 रुपीज। सिर्फ 100 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, पर मंथ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर फंड का साइज आपको दिखेगा 19,000 करोड़ यहाँ पर ऑलरेडी फंड के अंदर पड़े हुए हैं, जिसको फंड इन्वेस्ट कर रहा है आगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर आप रिटर्न करना चाहते हो, अपना कैलकुलेट करना चाहते हो रिटर्न, तो आप 5,000 रुपए पर मंथ डालते हो तो आपका एक साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 60,000 रुपए का होगा, जो रिटर्न के बाद हो जाएगा 68,000 यानी कि 14.77% आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा इस म्यूचुअल फंड में। ऑलमोस्ट डबल है जो आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो बैंक के अंदर, उससे ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप 3 ईयर 5 ईयर का देखोगे तो और भी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा क्योंकि कंपाउंडिंग होता है। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद आपको फंड की होल्डिंग्स दिखेगी, यानी कि फंड ने जहां पर इन्वेस्ट किया है, जिन शेयर्स को बाय किया, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देखोगे तो फंड ने सबसे ज्यादा अपना जो 3.85% का स्टेक है वो लिया है बिरलासॉफ्ट लिमिटेड के अंदर, देन नारायण, देन ब्रिज, देन ब्लू स्टार लिमिटेड। तो ये सेक्टर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है कि किस सेक्टर से ये शेयर्स बिलोंग करता है, और ये सारे सेगमेंट्स क्या है, इक्विटी है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स नहीं है, सारे इक्विटी है।
तो ये शेयर्स है जो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किए हुए हैं अपनी होल्डिंग्स के अंदर। और नीचे आप देखोगे तो इक्विटी, यानी कि इक्विटी के अंदर जो कैश मार्केट होता है जिसमें आप कहोगे सिंपली एक शेयर्स बाय करने का होता है, उसके अंदर 90.3% का इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। डेप्ट जो है फंड के अंदर वो है 9.0% का। ठीक है गाइस, अब आप सेक्टर्स आप देख सकते हो कि किस सेक्टर्स में कितना परसेंट इसने इन्वेस्ट किया है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर 16.9% का, हेल्थ केयर में 13.8% का इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंट है, आपको इजीली अवेलेबल होती है। और 17,191 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस सेक्टर्स के अंदर किया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड आपको इजीली प्रोवाइड कराता है ताकि आप एक ट्रांसपेरेंट रहे, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किस जगह इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपको पता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ कर सकते हो, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देखोगे रिटर्न एंड रैंकिंग, यानी कि 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया, 3 ईयर में और 5 ईयर में, और ओवरऑल कितना रिटर्न दिया इस फंड ने, वो आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगी। फंड का रिटर्न जो है 44.5% का है, कैटेगरी एवरेज, यानी कि इस सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा इसको रैंक मिला हुआ है। पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हो। अब आती है मेन चीज़ गाइस, आपको पैसा रिडीम करना है यानी कि विड्रॉ करना है, तब आपको कोई चार्जेस पे करने पड़ेंगे या नहीं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एग्जिट लोड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जिट लोड 1% फॉर इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड 10% ऑफ रिडीमिंग विद इन 12 मंथ्स। अगर आप 12 महीने से पहले रिडीम करते हो तो आपको 1% का होल्डिंग, तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 1% हो जाता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप 12 महीने से पहले इसको एग्जिट करते हो, अपना पैसा निकालते हो तो। सेकेंड आता है एक्सपेंस रेशो 0.52%। तो ये फंड का इंटरनल एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जो फंड को चलाने के लिए किया जाता है, ये भी आपके से थोड़ा थोड़ा चार्ज किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी काफ़ी मिनिमम है और 0.005% है, काफ़ी कम अमाउंट है। अब म्यूचुअल फंड से अगर आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, वो 15% ऐसा आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आप पूरा चेक कर सकते हो। अब आता है मेन चीज गाइस, फंड का मैनेजर कौन है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, जनरल पार्टनर कौन है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ठीक है, श्रेयस देवालकर करके ये पर्सन है जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा मयंक हांकी है, तीसरा कृष्णा एन है। तो इनकी व्यू डिटेल्स में आप जाएंगे तो इनकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि ये रहने वाले कहाँ के हैं, और मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी वो आपको मिल जाएगी। चलिए हम उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आएंगे तो आपको दिखा देता हूँ कि जैसे सपोज श्रेयस करके ये पर्सन है, इनका जो है क्वालिफिकेशन वो है बीटेक और यूडीसीटी मुंबई से इन्होंने कंप्लीट किया है। इसके बाद इन्होंने पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है फ्रॉम JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी। तो इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशंस होती है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, जिसके बाद ये एक अच्छे रोल पर सेलेक्ट होते हैं। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना आपको म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट में या फिर ग्रो ऐप के अंदर इस तरीके से देखने को मिल जाती है। पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा इजीली अवेलेबल होता है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। बेसिकली आप सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या सोचेंगे कि आपका पैसा जो है वो किस सेगमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है। सेकंड चीज़, वहाँ से ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि इन शेयर्स में वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो होता है ना, वो आपके पैसों को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता है, वो आपके पैसों के लिए काम करता है, जिसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली गाइज आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में म्यूचुअल फंड जो है FD से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होगी, म्यूचुअल फंड क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है और किन म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्ट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं, ये जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये फंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो समझ में आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।